हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल की। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या था बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर के दो क्राइटेरिया होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं बच्चों जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी जाती। ठीक है, प्योर होते हैं वो। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, जिनमें इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और बेसिकली इसमें हम दो क्राइटेरिया की बात करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे ओनली ऑन द प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ओनली फॉर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल के वीडियो लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें। आज के लिए बच्चों देखिए क्लास के लिए, तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, जिनमें क्या होते हैं, प्योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, सॉरी बच्चों, जिसमें सिर्फ हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते। जैसे बात करते हैं बच्चों इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम। किसकी बात करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 32, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4s2 4p2। कितना ही हुआ ना, 10 और ये हो गए 10 12 18 और 28 और 32। ठीक है, सही है। तो देखो इसके भी आउटर शेल में बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर शेल में कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम किसके भी बारे में बात कर सकते हैं, सिलिकॉन के लिए या जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और 4 वैलेंस जो आपके पास आउटर सेल, इन आउटर सेल, इन आउटर सेल, इन आउटर सेल there are 4 valence electron, there are 4 valence electrons। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड all 4 valence electron involved in covalent bonding, covalent bonding। ठीक है, ये सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व होंगे बच्चों? कोवलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, जैसे किसी के लिए बात कर लो, चाहे सिलिकॉन के लिए ले लो, चाहे आप लोग जर्मेनियम के लिए ले लो। ठीक है, दोनों के ही आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके देखो इसके 4 वैलेंस है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके। ठीक है, इस तरीके से सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? इसमें 4। सबके आउटर सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो ऊपर नीचे हर जगह ये एटम होंगे। ये तो मैं आपको छोटा सा नमूना दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या बनाएंगे? ये कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ। जैसे सिलिकॉन है, देखो थोड़ा अलग से दिखाऊं, नहीं समझ आ रहा तो जैसे सिलिकॉन है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये नीचे वाले के साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ। और इस तरह शेयरिंग करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात हुई हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें कोई इम्प्योरिटी एडिड नहीं होती, ठीक है। बहुत होती है, बहुत लॉस वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। इंट्रिंसिक वर्ड प्योरिटी को ही बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम बात करते हैं इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम की एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम ज़्यादातर बात इसी के बारे में बात करेंगे, इनके ही दोनों के बारे में, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। आपकी सारी चिप में, सेमी डिवाइसेज में यही ज़्यादातर आपके यूज होते हैं, ठीक है। इन आउटर सेल देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वाटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड ऑल 4 वैलेंस, तो हर एक आउटर सेल में क्या दिख रहा है आपको, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों के। ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। इतनी बात समझ आई इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतनी बात क्लियर सबको, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया। क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें इसमें एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। एट 0 केल्विन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और उस सिचुएशन में कंडक्टर कैसे, सेमी कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर। कैसे बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर। चलो इनके पॉइंट्स लिखते हैं, नोट कर लिया ना बच्चों सबने। अब देखिए पॉइंट नोट करते हैं इसके। पॉइंट नंबर 1 डालिए, कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या रोल है, कैसे कंडक्शन हो रहा है, ये हम बात कर रहे हैं इन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं मेरी स्ट्रक्चर दोबारा से बना देती हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको साफ साफ दिख जाए। दिख रही है बच्चों सबको। मैं एक बार थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास थोड़ी जगह कम हो सकता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाता हूँ। क्लियर हो रही है, अब पिक्चर दिख रही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सबको। ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे बच्चों, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये नीचे कोई और क्रिस्टल होगा, ये उसके साथ, ये इधर कोई क्रिस्टल होगा उसके साथ, ये उसके साथ। इसी तरह बच्चों ये वाले भी आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये आपस में सब आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग, ठीक है। आपस में सब क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगी, ये आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने। समझ आ गया, जब अच्छे से नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है ना सबको। बना लो एक बार दोबारा से, दिख रही है सबको, बन गई। ये आपस में ये बॉन्डिंग कैसी होती है बच्चों, कोवलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। बना लिया बच्चों सबने, हो गया। अब आगे देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन, at absolute 0 Kelvin temperature there are no free electron, there are no free electron, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री नहीं होता, ठीक है। there are no free electron involved in the covalent bonding, covalent bonding. Then semiconductor behave like a insulator, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
ये वैलेंस बैंड होता है और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ वैलेंस बैंड में होते हैं, और मैंने बताया था कि आपके पास वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंडक्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही बंधे हुए हैं, बॉन्डेड है। ठीक है, तो आपके पास कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा एट 0 केल्विन। ठीक है, पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इनके बीच में एनर्जी गैप है। ठीक है, और एनर्जी गैप मैंने बताया था जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप की वैल्यू सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर more and more then due to thermal energy then due to thermal energy covalent bond broken and thermally generated free electron exist, thermally generated free electron exist। जैसे बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें बच्चों, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे सिलिकॉन के एटम के लिए बात करें, 10⁻12 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, 10⁻12 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का एटम कहाँ जाता है? वैलेंस बैंड से कहाँ पे जंप करता है? आपका कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर 10⁻12 एटम्स में क्या होगा? ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकन, एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है? आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। देखो मैं फॉर सिलिकॉन 10⁻12 एटम्स, वन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकन, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन में, एक या दो इलेक्ट्रॉन, मिनी ज्यादा से ज्यादा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नोट करिए। तो पहला पॉइंट कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। इस सिचुएशन में कंडक्टर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है? एज ए इंसुलेटर। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे एक या दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? आपके कंडक्शन बैंड। ठीक है, नोट करिए। हो गया। अब देखिए इसी बात को मैं यहाँ समझाती हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। नोट कर लिया ना सभी ने? अब इसी बात को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिए, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखो ये फिनोमिना
कैसे हो रहा है। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड बने हुए हैं आपस में, ठीक है बच्चों। क्या होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, जब हम हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है, एनर्जी अप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी, तो मान ली यहाँ का इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ये एटम तो न्यूट्रल है बच्चों, एटम तो क्या है, न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो एटम क्या है, न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है मतलब उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, तो एटम तभी तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना, ये होल बन गया एक। एटम में क्या था, इलेक्ट्रॉन और होल थे, तभी तो एटम न्यूट्रल था ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो एटम में क्या था आपके पास, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी था ना, था नेगेटिव चार्ज भी था, तभी तो एटम क्या था, न्यूट्रल था। तो आपके पास ये न्यूट्रल की कंडीशन थी, ठीक है, मतलब कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ऐसे कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आपके पास ऐसे समझो, न्यूट्रल मतलब ये आपके पास ये वाली सिचुएशन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा आपका, होल ही तो बचा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, होल, क्या बनेगा ये, होल। तो होल किसे कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है, होल किसे कहेंगे, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ thermally generated, valency due to the thermally generated electron, valency due to the thermally generated electron, thermally generated electron is called hole। इसको ऐसे भी कह देते हैं बच्चों, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बहुत सारी ईंटें लगा दी और एक ईंट को बाहर निकाल लिया, एक बहुत सारी ईंटें लगा रखी थी दीवार में और एक ईंट को बाहर निकाल लिया, तो ईंट क्या, इलेक्ट्रॉन, और जो बीच में जो होल क्रिएट हो उसे क्या कहते हैं आप लोग, होल, बीच में जो एक गैप सा जो क्रिएट हो गया उसे क्या कहोगे, होल। तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, ठीक है, या वैलेंसी ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने हीट अप्लाई थी करी, यहाँ पे हीट अप्लाई करी तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटा, कोवलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी क्रिस्टल में मूव कर गया पूरा। देखो क्या होगा, वैसे तो एटम तो न्यूट्रल था पहले भी, एटम तो पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल है, पर क्या हुआ, हीट अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स कुछ जगह से, जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, ठीक है, हीट अप्लाई करने से यहाँ से कोई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, ठीक है। तो बॉन्डिंग अप्लाई होने से यहाँ होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, H होल H होल H होल, ठीक है। तो एटम तो तब भी न्यूट्रल है, पर कुछ जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कुछ जगह ना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, कुछ जगह नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एटम तो पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल ही है, लेकिन हीट अप्लाई करने से क्या हुआ बच्चों, एटम में क्या हुआ, कहीं कहीं थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो इसलिए वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फ्रीली मूव कर सकते थे। पहली सिचुएशन में वो कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने होल भी क्रिएट होंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करा तो एक होल बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, तो जितना सर के आपके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे, यहाँ पे होल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रिएट होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ थर्मली generated free electron is equals to the whole, free whole किसके बराबर होंगे बच्चों, ये होल, मतलब यहाँ से कह सकते हो Ne बराबर होगा NH के, और ये बराबर होगा बच्चों Ni के, ठीक है। Ne बराबर है NH के, Ni मतलब बच्चों इंट्रिंसिक वर्ड के लिए,
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जितने होल क्रिएट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, जितने होल क्रिएट होंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। एनआई मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एनआई किसके लिए लगाया है, इंट्रिंसिक के लिए। इंट्रिंसिक वर्ड क्या बता रहा है आपको, प्योरिटी को बता रहा है आपके पास। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन लिख सकते हो, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, बात आई समझ में। तो क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर अप्लाई करा, कोवलेंट बॉन्ड टूटे, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल वहां पे रिकम्बिनेशन में क्रिएट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होल क्रिएट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे बच्चों, वहां पे होल्स वहां पे क्रिएट होंगे। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चों, क्लियर। तो ये बात करी आपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे उतने ही होल। और एक फॉर्मूला और लिख लीजिए छोटा बच्चा, कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ए की पावर एक्सपोनेंशियली e टू द पावर माइनस EG बाई KT। जैसे आप करीब करीब कह दो कि सिलिकॉन के लिए इसका ऑर्डर होता है 10⁻19 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जनरली याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही जस्ट कुछ नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता रहा है इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन कितनी होगी, जस्ट इतनी। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन को बताता है। निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों यूज कर लेते हैं e टू द पावर माइनस EG बाई KT। ठीक है, E क्या, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, और K क्या, वोल्टाज मैन कांस्टेंट, वोल्टाज मैन कांस्टेंट, और T क्या है बच्चों, टेम्परेचर। ठीक है, T क्या है आपका, टेम्परेचर। नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार। ठीक है, इसी प्रोसेस के दौरान बच्चों यहाँ पे क्या होता है, रिकम्बिनेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रिकम्बिनेशन भी होता है। ऐसा नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन भी हो रहा है। कैसे, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर से होल क्रिएट हो गया, ऊपर से कोई और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होके यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखो एक साथ बहुत सारी, मतलब आप एक मॉलिक्यूल पर 23 एटम्स होते हैं, तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होते हैं। जैसे मान 1000 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए तो 5 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस पैरेलल में चलती रहती है। जब इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है तो रिकम्बिनेशन भी होता है, पर ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हो रहा है, रिकम्बिनेशन थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा बहुत। जैसे 1 लाख इलेक्ट्रॉन तो 10,000 का रिकम्बिनेशन हो गया, जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन तो मैं कह दूँ 5 इलेक्ट्रॉन का और होल का रिकम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब ये लाइन भी लिख लो नोट डाल के, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल recombination take place at all temperature। तो जिस दौरान जब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, होल जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन भी हो रहा है। रिकम्बिनेशन का मतलब बच्चों ये जैसे होल सा बन गया, एक होल मतलब होल ऐसा नहीं कि बच्चा आप ये समझो कि जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया वो ऐसा होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वो यहाँ से एकदम से क्या होगा, इसके अंदर अट्रैक्ट होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। वैसे एक नोट और डाल के लिख लो यहाँ पे, ये हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट एटम की न्यूट्रल कंडीशन के बेसिस पे, बाकी ऐसे जैसा कुछ नहीं होता। वी अज्यूम दैट होल हैव पॉजिटिव चार्ज, कि होल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, बट इन एक्चुअल होल आर न्यूट्रल, होल पे कोई चार्ज नहीं होता, होल हैव नो चार्ज, होल पे कोई चार्ज नहीं होता। बस हम अज्यूम करते हैं बच्चों, एटम की जो हमने कंडीशन पढ़ी है केमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो होल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जस्ट हमने अज्यूम करा, न्यूट्रल वाली सिचुएशन को अज्यूम करते हुए। इन एक्चुअल में होल पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, बट इन एक्चुअल होल डज नॉट हैव एनी चार्ज, होल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं होल। कैसे होते हैं,
न्यूट्रल। नोट करके लिखिए पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अरे और आगे एक वर्ड लिखा, रिकम्बिनेशन तो लिखा नहीं है। रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन ये लिख लो बच्चों। रिकम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल, आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बिनेशन, ठीक है, सही है, सही, मुझे लिखा नहीं मैंने, ठीक है यहाँ, ठीक है, ठीक है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बिनेशन टेक प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। आगे देखिए बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, करंट इन सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले क्या आप समझ आया कि इलेक्ट्रॉन और होल कैसे बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होता है कुछ परसेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, वो भी होता है। फिर वेक्टर में हम बच्चों कहते हैं, अज्यूम करते हैं कि होल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बट इन एक्चुअल सिचुएशन में बात करी जाए तो होल पे कोई चार्ज नहीं होता। होल कैसा होता है, न्यूट्रल। होल पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों करंट, करंट इन द सेमीकंडक्टर, करंट इन सेमीकंडक्टर। देखो आपको काफी जगह ये लिखा मिलेगा बच्चों कि करंट इन द सेमीकंडक्टर क्या होता है, IE+H, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं और होल भी बन रहे हैं। लेकिन ये कैसे आया, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास करंट इन द सेमीकंडक्टर किसके कारण होता है, पहला ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के कारण, और दूसरा सिचुएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ड्यू टू द होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण क्या करता है, आपका करंट एग्जिस्ट करता है आपके पास, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, समझिए इलेक्ट्रॉन वर्ड की जब भी आप बात करते हो ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिखो क्या, समझ गए ना, ड्यू टू, मैं लिख देती हूँ, करंट एग्जिस्ट ड्यू टू थर्मली, थर्मली जनरेटेड ही होंगे बच्चों ये, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और करंट एग्जिस्ट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण करंट क्या करेगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा आपके पास, ठीक है। तब आप बात कर लेते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट की भी, डायरेक्शन की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो क्या होता है सर्किट के अंदर, आप क्या बात करते हो, इलेक्ट्रॉन के केस में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहते हो अभी तक कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे एक्सटर्नल, जैसे कि आपके पास ये क्या है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये क्या आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी बच्चों तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्मली जनरेटेड हो गए, थर्मली जनरेटेड, तो इसमें ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मैं अच्छे से बनाती हूँ, क्या होगा, पहले ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो आप लोग, अगर आप क्या कहते हो कि ये आपके पास वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ फील्ड, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई, करंट की डायरेक्शन आपकी किधर हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी सी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट में कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब होल के लिए बात करते हैं, ठीक है। होल के लिए बात करें तो होल के केस में देखिए बच्चों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से समझिए आप, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो सिंपल जो आप पढ़ते हैं ना भाई, कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपके अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मोशन ऑफ करंट किधर मानते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपके बॉन्डिंग है। तो यहां से मैंने कहा कि जब बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगी बच्चों इनकी,
ये ब्रेक होगी यहाँ से, ठीक है। ये सब समझ आ रहा नहीं तो मैं 2-3 बार बना चुकी, समझ आ रहा होगा स्ट्रक्चर आपको। ठीक है, अभी आपने क्या करा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी यहाँ पे, क्या अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन था पहले यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चों, होल था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करा तुमने, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही, हो सकता है आपके पास बच्चों और भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर मूव कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन काम करेगा आपके पास। ऐसे सर्किट में सारे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब तो होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किससे, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर मूव करेगा, और ये यहाँ पे होल बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो होल की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया अब आपका, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल बच्चों देखो यहाँ पे क्या समझना हमें कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, होल मूव नहीं करते, होल की सिर्फ पोजीशन शिफ्ट होती है। इन द स्ट्रक्चर क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, होल मूव नहीं करते बच्चों। लेकिन होल के कारण करंट एग्जिस्ट करेगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ होल मूव नहीं करेंगे लेकिन होल्स के कारण करंट एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ होल्स की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो समझ आता है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब मेरी बात समझो, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर, मेरी एक बार याद रखना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, होल्स, होल्स क्या रहेंगे बच्चों आपके, होल ओनली शिफ्ट, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, होल डज नॉट मूव, होल डज नॉट मूव, ओनली शिफ्ट, ओनली पोजीशन ऑफ होल शिफ्ट, ओनली पोजीशन ऑफ होल शिफ्ट। होल्स की सिर्फ बच्चों पोजीशन शिफ्ट होगी, होल्स की सिर्फ पोजीशन क्या होगी, शिफ्ट होगी, होल मूव नहीं करेंगे। देखिए कैसे, आप समझिए, इसको यहां से समझते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के काम तो करंट पता समझ आता है कि अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब देखो होल की काम, अब देखो पहले क्या था सर्किट में, पहली सिचुएशन पे आता जैसे था, मैंने कहा यहाँ एक थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। ये क्या था आपका, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मली, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे रूम टेम्परेचर पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स था। अब थोड़ी सी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी एक्सटर्नल, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मान ले इधर से इधर मूव कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, फिर पॉजिटिव। तो देखो पहले होल यहाँ था, अब होल यहाँ क्रिएट हो गया। तो क्या हो रहा है, होल मूव नहीं करते बच्चों, सिर्फ होल की पोजीशन शिफ्ट होती है। जैसे मैं नेक्स्ट केस में कहूँ, नेक्स्ट केस में हो सकता है कि यहाँ पे कोई होल था, कि पहले कोई इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होके इधर गया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये होल यहाँ क्रिएट हो गया सर्किट में। अब इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं। जैसे मान लिया कि ये नंबर ऑफ ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनी हुई, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब मान ले पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी तो इलेक्ट्रॉन क्या इधर मूव करेगा। अब ये सारे होल्स थे, ठीक है। अब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करी तो ये होल अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा, होल मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो होल पहले यहाँ आएगा, तो ये होल यहाँ क्रिएट हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये और आगे मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गई, फिर होल यहाँ क्रिएट हो गया। तो होल की सिर्फ देखो पहले होल की पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ होगी, और आगे वाले इलेक्ट्रॉन भी हो गए ऐसे शिफ्ट होते आ रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ होल आ गया। तो सिर्फ होल की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, होल मूव नहीं कर रहा कभी भी। मूव तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है, सिर्फ होल की क्या चीज होती है, इन द स्ट्रक्चर ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है। होल्स डज नॉट मूव, ओनली पोजीशन ऑफ होल शिफ्ट। होल की पोजीशन शिफ्ट होती है बच्चों, होल मूव कभी नहीं करते, ये याद रखना।
होल कभी मूव नहीं करते, सिर्फ होल्स की पोजीशन शिफ्ट होती है। ठीक, अरे पोजीशन शिफ्ट होने से कैसे करंट बनता है ये अभी बात करते हैं, इतना नोट करिए। हो गया, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये बात समझ आई, होल की सिर्फ पोजीशन शिफ्ट होती है, होल मूव नहीं करते बच्चों कभी भी। ये बात क्लियर हुई, कैसे नहीं करते? मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये आपके पास बच्चों, अब सर्किट में आ जाओ, करंट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ये है आपके पास वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड। इसमें बच्चों पहले ये देखो, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी हुई है एक्सटर्नल, तो यहाँ पे कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड हीटिंग दी तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चे यहाँ पे भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी है अभी। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करके गए ऊपर, तो एकदम जंप करते, बीच में कभी नहीं जाते इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पहले बताया था, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये एनर्जी गैप के बीच में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा हमेशा कि वो वैलेंस से किधर चला जाए, कंडक्शन में। बीच में कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाती है थोड़ी पोजीशन, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपके पास यहाँ एनर्जी गैप के बीच में कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी गेन करी, ये एनर्जी गैप है, सबको पता है। ठीक है, मैं इधर लिखूँ, ये एनर्जी गैप आपका Eg। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये होल इलेक्ट्रॉन ऊपर, इलेक्ट्रिक अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन पहले थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर गए हुए हैं हीटिंग के द्वारा जैसे भी। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये आपके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हीटिंग दी, हीट के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए बच्चों, इतनी बात समझ आई। और अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, तो ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मोशन से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अरे ये तो हो जाएगी ना अपोजिट दिस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी यहाँ पे। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ये इतनी सी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपके पास ये डायरेक्शन होगी या नहीं, नहीं आई समझ में? चलो दूसरे तरीके से बताते हैं, 1 सेकेंड, एक मिनट, ऐसे देखो, मैं शायद गलत बोल गई इन सेंस, फिर से देखते हैं, शायद कुछ डायरेक्शन मिस हो रही हो, फिर से देखो, दोबारा से देखते हैं क्या मिस्टेक। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आपने मान छोड़ो, आप थर्मल जनरेटेड भी छोड़ो कि आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, ऐसे दे दो, उल्टा दे दो। ठीक है, फिर डायरेक्शन समझ आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू थर्मल एजुकेशन यहाँ पहुंच जाएंगे, थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है इन द कंडक्शन बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड, और ये क्या है बच्चों, वैलेंस बैंड। तो यहाँ होल क्रिएट हो रहा है, ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके। ठीक है, ये क्या आपके यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख सकते हो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आई? अब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, अब आपने क्या करी, इस डायरेक्शन में, उल्टा बोल गई थी मैं शायद पिछली बार, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो आप, तो आप क्या कहते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, इधर होगा, और करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे तो कहते हो पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से आपके पास, और इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, तो करंट आई ई की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इतनी बात समझ आई या फिर से फिर बताऊं? मेरे ख्याल समझ आ गई। ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन ने ऐसे मोशन करना शुरू करा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, आई की डायरेक्शन। इतनी बात समझ आई। ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब क्या हो रहा है बच्चों, ये एक्सटर्नल फील्ड जो तुमने अप्लाई कर रखी है, तब ये इलेक्ट्रॉन हालांकि अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन ये यहां से यहां तो मूव करेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएंगे। तो देखो मैं इस स्टेप को थोड़ा दोहराती हूँ, इधर इधर नीचे वाले स्टेप को देख रही हूँ मैं। तो क्या हुआ कि ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर, होल यहां आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हुआ, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऊपर मूव कर गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ऑलरेडी थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नीचे क्या आ गए, यहाँ पे ये होल क्रिएट हो, तो होल की पोजीशन शिफ्ट हो गई। तो होल मूव कर गए ना, होल क्या कर गए, मूव कर गए, होल की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। और होल के कारण करंट की डायरेक्शन उधर ही होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप मूव करता है, ये पढ़ा है आपने। हमने अज्यूम कर रखा है कि होल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होल, तो होल किधर मूव करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इनके कारण करंट की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर आपके होल होंगे। तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी IH की। तो आपके पास होल मूव नहीं करे तो होल के कारण करंट की डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही किसकी होगी बच्चों, आपके पास यहाँ पे होल की होगी। होल के कारण जो करंट होगा, उसके कारण जो करंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो होल के कारण जो करंट की डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट बना देती हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन IE की ये हो जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज होल इधर मूव करेंगे और इसके कारण करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। ये डायग्राम ध्यान रखो, ये बता रखा आपको पहले भी कि पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब ध्यान रखना। तो होल मूव नहीं करते बच्चों, एक्चुअल में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, एक्चुअल में मूव तो देखो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे, होल शिफ्ट हो रहा है सिर्फ। तो होल के शिफ्टिंग के कारण जो करंट बन रहा है, देखो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जा रहा है ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर ही हो रहा है, तो होल किधर जाए, होल की शिफ्टिंग नीचे हो रही है, तो होल शिफ्ट होता हुआ यहाँ आ गया, ठीक है। तो मोशन तो किधर हो रहा है आपके पास यहाँ पे, तो इसलिए जो करंट मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, होल की सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है। तो अब जो होल के कारण जो करंट होगा IH, उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, होल मूव नहीं करेगा, सिर्फ होल की पोजीशन शिफ्ट होगी, सिर्फ होल की क्या शिफ्ट होगी, पोजीशन शिफ्ट होगी। तो होल के देखो मोशन तो इधर ही हो रहा है ना चार्ज पार्टिकल का, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो करंट की डायरेक्शन तो यही है ना IH, और IE की डायरेक्शन भी यही है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि टोटल करंट I क्या होगा, IE प्लस IH। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, फिर से बताती हूँ। देखो बच्चों, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी तो इलेक्ट्रॉन्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। उसका मोशन इधर होगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये आपने पढ़ा है कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानते हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से अपोजिट में मानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था बच्चा, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मूव करता, सिर्फ होल कभी मूव नहीं करता, होल की पोजीशन शिफ्ट होती है। अब ये यहाँ बंधे भी है, बॉन्डेड है, लेकिन फिर भी इफेक्ट के कारण मूव तो करेंगे अंदर ही अंदर, बाहर नहीं जा रहे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे, लेकिन अंदर मूव तो कर रहे हैं। तो होल की क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे देखो होल की शिफ्टिंग होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्चुअल में किधर है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट IH इधर आएगा, तो IE भी इधर है, IH भी इधर है, तो टोटल करंट क्या आया, IE प्लस में IH। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये होगा करंट इन द सेमी कंडक्टर, IE प्लस में IH, नोट करिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो इन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इन द intrinsic
सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Ne बराबर NH, जितनी इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन होगी उतना ही करंट होगा, तो आप कह सकते हो I बराबर IH। इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में नहीं बात कर रही अभी, लेकिन टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। देखो इलेक्ट्रॉन, जब हम बात कर रहे थे पीछे इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे, वहां पे हमने होल की कोई बात नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पे होल के भी मोशन के कारण करंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नोट करिए। अब बताओ करंट किसके कारण ज्यादा होगा, होल के कारण या इलेक्ट्रॉन्स के कारण? करंट किसके कारण ज्यादा होगा, होल के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण? देखो छोटी सी बात, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, करंट का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, I = ANE/VD, ये पढ़ा था ना। तो देखो एरिया सब वही है, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन होल सब सेम है, सिर्फ क्या डिपेंड करता है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन्स पे होगा उतना ही होल पे, होल को तो न्यूट्रल मानते हैं पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा आपसे तो कोई चार्ज नहीं होता होल पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? देखो ये तो यहाँ पे फिर भी बॉन्डेड है बच्चों, ये थोड़ी थोड़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो बहुत तेज भागेगा अंदर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो इनकी स्पीड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ठीक है, इसलिए IE ज्यादा होगा किससे, IH। ठीक है, नोट करिए। समझ आ गई बात बच्चों, क्लियर? नोट। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन होल का कंसेप्ट कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं करते, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन सेम होती है, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एजुकेशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड से काम करते हैं कंडक्शन बैंड में, और दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण सर्किट में करंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आई थिंक समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। आज के लिए इतना ही।